26 अगस्त 2012 आज से ठीक 11 साल पहले मशहूर एक्टर ए.के. हिंगल का 98 साल की उम्र में निधन हुआ था। फिल्मों में उन्हें शोले के रहीम चाचा और एक भली शख्सियत के रूप में पहचाना जाता था। हालांकि असल में वो एक जुनूनी आंदोलनकारी थे। 52 साल की उम्र में फिल्मों में आने वाले ए.के. हिंगल गुलाम भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों द्वारा की गई हत्याओं के चश्मदीद थे। स्वतंत्रता सेनानी बनने पर उन्हें आज़ादी के 2 साल बाद तक कराची जेल में बंद रखा गया था। दोस्तों, फिल्मों के जरिए ए.के. हिंगल ने खूब नाम कमाया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब शिवसेना ने उनकी फिल्म पर बैन लगा दिया और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जिंदगी की आखिरी कुछ सालों में न उनके पास इलाज के पैसे थे न कोई काम। 1 फरवरी 1914 को ए.के. हिंगल उर्फ अवतार किशन हिंगल का जन्म गुलाम भारत में कश्मीरी पंडितों के घर सियालकोट पंजाब में हुआ। पेशावर में रहते हुए वो कई दफा ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे। उनकी उम्र करीब 15 साल की रही होगी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ लोगों को आवाज उठाते हुए देखे तो उन्होंने खुद भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। जब पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में अंग्रेजों ने सरेआम लोगों का कत्ल किया तो ए.के. हिंगल उसके चश्मदीद रहे। जब भीड़ अंग्रेज पर पत्थर बरसा रही थी तो उम्र कम होने के बावजूद उनमें ऐसा आक्रोश था कि उन्होंने खुद भी पत्थर फेंकने के शुरू कर दिए। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ा गया तो उन्हें छुड़वाने के लिए मर्सी पिटीशन में भी ए.के. हिंगल ने साइन किए थे। कम उम्र में ही ए.के. हिंगल की शादी आगरा की मनोरमा से करवा दी गई थी तो घर खर्चा चलाने के लिए वो दर्जी बन गए। दोस्तों, आए दिन गांव में अंग्रेज आते थे और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को बंदूक दिखाकर घुटनों पर बैठा दिया करते थे। इस समय ए.के. हिंगल उनकी आंखों में आंखें मिलाकर मुंहतोड़ जवाब देते थे और झुकने से इनकार करते थे। उनके हौसलों से दूसरे साथियों को भी जोश मिलता था। 1946 में जब उनके पिता रिटायर हुए तो पूरा परिवार पेशावर से कराची आ गया। यहाँ भी ए.के. हिंगल ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। काफ़ी मशक्क़तों के बाद आखिरकार भारत आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे से दंगे शुरू हो गए। ए.के. हिंगल का परिवार कराची में ही रुका रहा। कराची में ए.के. हिंगल ने आई.पी.टी.ए. ज्वाइन कर लिया, जहाँ उनकी दोस्ती कैफी आजमी और बलराज साहनी से हुई थी। वो कम्युनिस्ट थे तो उनकी विचारधारा से नाराज होकर 1947 में अंग्रेजों ने उन्हें कराची जेल में बंद कर दिया था। दोस्तों, 1949 में जेल से निकलने के बाद ए.के. हिंगल ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। वो बॉम्बे आकर बस गए। एक चौल में रहते थे और कमाई के लिए टेलरिंग का काम किया करते थे। चौल में रहते हुए जब उन्होंने देखा कि यहाँ कई दिक्कतें हैं तो उन्होंने इससे निपटने के लिए किरदारों का एक संघ बना लिया। वो मिलकर दिक्कत को हल करता था। ऐसे ही उन्होंने दर्जी का काम करते हुए टेलरिंग वर्कर्स यूनियन का भी गठन किया। बॉम्बे में बड़े स्तर पर प्ले होते थे जिन्हें देखकर उनकी दोबारा नाटकों से हिस्सा लेने की रुचि जग उठी। यहाँ उन्होंने थिएटर का हिस्सा बनकर 1949 से 1965 तक की बड़ी प्ले में हिस्सा लिया था। एक दिन एक प्ले करते हुए ए.के. हिंगल पर डायरेक्टर बसु भट्टाचार्य की नज़र पड़ी। उन्हें अदाकारी इस कदर पसंद आई कि उन्होंने तुरंत ए.के. हिंगल को अपनी फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर के बड़े भाई का रोल ऑफर कर दिया। ए.के. हिंगल फिल्म में आना ही चाहते थे, फिर जब सामने से राज कपूर के भाई का रोल मिला तो उन्होंने भी झट से हामी भर दी। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ए.के. हिंगल ने पूरी ईमानदारी से किरदार निभाया। वो खुद को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन फिल्म रिलीज टलती जा रही थी। आखिरकार 1966 में फिल्म तीसरी कसम रिलीज हो ही गई। पहले दिन ही खुद को देखने के लिए ए.के. हिंगल थिएटर पहुंच गए थे। पहले कुछ मिनट बीते, फिर 149 मिनट की फिल्म खत्म हो गई, लेकिन वो किसी सीन पे चंद सेकेंड से ज्यादा नजर नहीं आए। दरअसल फिल्म की लेंथ कम करने के लिए मेकर्स ने बिना उन्हें बताए उनके ज्यादातर सीन काट दिए थे। निराश होकर ए.के. हिंगल घर लौट आए, लेकिन जिन भी लोगों ने उनके साथ फिल्म में काम किया वो हर शख्स उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगा। पहली फिल्म तीसरी कसम के डायरेक्टर बसु भट्टाचार्य ने भी उन्हें अपनी दूसरी फिल्म शागिर्द में बड़ा रोल दिया और देखते ही देखते वो फिल्म के पसंदीदा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। फिल्मों में उनका रोल इतना विनम्र हुआ करता था कि लोग उन्हें विनम्र साहब कहा करते थे। उनके सबसे पसंदीदा किरदार में शोले के रहीम चाचा, आईना के राम, चरित्री, शौकीन के किरदार सेन, नमक हराम के बिपिन लाल पांडे के रोल शामिल है।
दिलीप कुमार और ए.के. हेंगल दोनों ही बंटवारे में पाकिस्तान को मिले हिस्से से भारत आए थे, लेकिन दोनों का ही हमेशा से लगाव पाकिस्तान से रहा, क्योंकि वो हिस्सा दोनों का जन्मस्थान था। दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान सरकार की ओर से देश का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान मिशन ए इम्तियाज दिया जाना था। जैसे ही खबर भारत पहुंची तो शिवसेना ने इसका विरोध किया। उनके देश प्रेम और देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। पार्टी के प्रमुख बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार से साफ कह दिया कि वो ये सम्मान लेने पाकिस्तान न जाएं। बाल ठाकरे का ये उस समय का दबदबा था कि किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। तब ए.के. हेंगल ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध भी ठीक हो सकते हैं। इस बयान का नतीजा ये निकला कि उल्टा ए.के. हेंगल ही शिवसेना के निशाने पर आ गए। पार्टी ने फरमान जारी कर दिया कि अब ए.के. हेंगल की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनकी फिल्म रिलीज हो तो ए.के. हेंगल को अपनी फिल्मों में न लें। शिवसेना के आगे किसी की नहीं चलती और वाकई उन्हें 2 सालों तक काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। तब भी हेंगल ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा दर्जी बनकर गुजारा करना शुरू कर दिया था। विवादों के बाद लोग ए.के. हेंगल को फिल्मों में लेने से झिझकने लगे। कुछ सालों बाद उन्हें 2001 की फिल्म लगान में शंभू काका का एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म दिल मांगे मोर, पहेली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।